खुद एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एक डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और खुद अपनी एक संस्था हुड्सा चलाकर एक उपेक्षित क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का काम और संयोजित शिक्षा देने का काम करने वाले मणिशंकर द्विवेदी जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, और यहाँ पर आदरणीय कमलाकांत पाणे जी जो आए हैं, जो वास्तव में बहुत वर्षों से जनसेवा में हैं और स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पद पे हैं और आज आपके बीच में घंटों से बैठे हुए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सब्र में, कि अपने आप को शांत रख के सब्र करके लोगों का सहयोग कैसे किया जाता है, वो इनसे सीखने की आवश्यकता। जैसा बताया गया, कुंभ और महाकुंभ में देश में कहीं भी लगे, कुंभ में लोगों का प्रशिक्षण करके आंखों का उनकी नेत्र चिकित्सा कराना, उसके शल्य चिकित्सा कराना या चश्मे बांटने का काम आपकी संस्था बहुत अच्छी तरीके से करती है। मैं आपको बधाई देती हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज आप यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, कर दो प्लीज। बबली द्विवेदी जी, डॉक्टर बबली द्विवेदी, यहाँ पर दिनेश तिवारी जी, वही मुझ वही है आप, दिनेश तिवारी जी हैं और हमारे दुकान जी हैं। दुकान जी को तो मैं 25-30 हो गए, 30 वर्षों से तो मैं इनको एक सक्रिय राजनेता के रूप में जानती हूँ और उसके पहले एक समाज सेवी के रूप में हम लोग भी बड़े उत्सुक रहते थे कि देखें मुझ पे कैसे ये कैंडल लगाकर नृत्य कराते हैं। आप भी, आपकी उपस्थिति भी यहाँ पर है। और अंबिका जी तो हमारे जो टीचर्स एसोसिएशन है उसके बहुत एक प्रबल एक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक स्वयं भी हैं और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे अन्य लोग जो अलग अलग कॉलेजेस से आए हैं। यह क्रॉसफिट गर्ल्स से कौन आया है? क्रॉसफिट गर्ल्स, आपको तो मालूम है मैं वहाँ पढ़ी हूँ क्रॉसफिट गर्ल्स में 4 साल मैंने 9, 10, 11, 12 क्रॉसफिट से ही किया था। बबीता मौर्य जी, आपका स्वागत है। और यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल कादिर जी आए हैं, आपको आदाब। बैठिए प्लीज, अच्छा लगा आप आए। जगत तारण से चित्रा कबीर जी आई हैं, चित्रा जी वेलकम। और राधारमण इंटर कॉलेज से विजय कुमार सिंह जी आए हैं, विजय भैया नमस्ते। और महिला सेवा सदन से वंदना विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। कॉलेज से आर्य कन्या इंटर कॉलेज से भी बच्चे आए हैं और भी है क्या? तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि आज लड़कियों की बड़ी संख्या यहाँ उपस्थित हुई है। गंगा को भी माँ कहा जाता है और माँ से ज्यादा संरक्षण करने वाला चाहे परिवार हो, पर्यावरण हो, समाज हो, देश हो, कोई दूसरा नहीं होता है। चाहे हम घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, हम अपने से पहले अपने आसपास के बारे में सोचते हैं। कोई माँ कभी अपने बारे में नहीं, घर में बच्चे क्या खाना चाहेंगे, पति को क्या चाहिए, किसको दवा चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको सेवा चाहिए और कैसे हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, नाली गली साफ है कि नहीं है, इन सब चीजों पर पानी स्वच्छ है कि नहीं है, कैसे हम अपने घर को सुंदर बना सकें। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, कैसे बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके, कैसे हमारी धर्म की रक्षा हो, कैसे हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं। पिता भी करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो शिक्षिका कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, लेकिन अगर कोई बच्चे का चरित्र बनाता है तो माँ बनाती है और माँ गंगा ने देश का चरित्र बनाया है। माँ गंगा हजारों किलोमीटर चलती और जहाँ जहाँ से गुजरती है वंदना उनकी होती चली जाती। जल जीवन है ये तो हम जानते हैं, पर गंगा पवित्र है। गंगा का कितनी बार टेस्ट हो चुका है साइंटिफिक। अगर हम इसमें नाले का पानी ना डालें, अगर हम इसमें सीवेज का पानी ना डालें तो गंगा से ज्यादा औषधि किसी जल में नहीं है। और इसीलिए मैं कहती हूँ गंगा जीवनदायिनी, जल तो जीवनदायिनी है, पर गंगा हमारे जीवन का अंश है, हमारी श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? मैं देख रही थी बच्चियां जो बना रही हैं, आपको कोई मतलब नहीं, रीता जोशी आई होंगी, कमलाकांत जी आए होंगे, इन्होंने करा होगा, कौन कर रहा है पता नहीं। इनको ये मालूम है कि आज गंगा मैया को कैसे बचाया जाए, उसके लिए मुझे योगदान देना है और वो योगदान तुम लोग देने आए। जिस एकाग्रता से तुम लोग काम कर रहे हो, मैं कह सकती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो एक ही 2 आएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में जिन माता पिता ने आपको यहाँ आने दिया और आपने मन बनाकर अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए
और उन कॉन्सेप्ट्स को आप रंगों में, कलम से, रंगों से आपने कागज पे उतारा। आप सबको बधाई है। आप प्रहरी हैं, आप समाज के प्रहरी हैं, पर्यावरण के प्रहरी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए उत्साह को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने देखा जिस तरह की भीड़ इस समय है मेला में। जब मुझे मणिशंकर जी ने बुलाया था तो मैं सोची थी मैं अपने घर से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अब तो मेला खत्म हो गया। वे जब हम लोग थे तो पहले जब हम देखते थे तो वसंत हुई नहीं, खत्म हुआ और मेला उखड़ना शुरू। यहाँ तो मेला जमता जा रहा है, इतना जम रहा है कि मुझे मोड़ पर आगे चुंगी से यहाँ तक आने में 40 मिनट लग गया, 1 घंटा लगा मुझे आने में। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मुझे इतना विलंब हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि अब जागृति आ गई है समाज में कि हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति भी अपने कर्तव्य को निभाना है। और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि विगत 11-12 वर्षों में जिस तरह से एक सांस्कृतिक जागरण इस भारतवर्ष में हुआ है, जिसका आपने भी प्रमाण देखा। जब नया वर्ष शुरू हुआ 1 तारीख को, सब लोग 31 तारीख को पहले खूब नाचना गाना, घरों में डांस करना, बहुत लोग मदिरा का भोग करना, दोस्तों के साथ मजा लेना करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि क्लबों से ज्यादा भीड़ मंदिरों में लगी है, भगवान का आशीर्वाद देने के लिए लगी है।